हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है दिल्ली से पढ़ाई में। आज फिर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, कि अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से जरूरी होती है एक बिजनेस के लिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टेप की, जिसका नाम है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला उद्देश्य क्या, कि टू रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। कि बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या उन फाइनेंशियल इवेंट का एक सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ताकि फ्यूचर में हम आसानी से पता लगा सके कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन कब और किसके साथ की गई, कब किससे पैसा लेना है, कब किसको पैसा देना है, इस बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी हो। और ये तब पॉसिबल है जब उस इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड किया जाएगा। और अकाउंटिंग का यही पहला उद्देश्य है कि बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, उनको एक सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड करना। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नाउ फर्दर सेकंड पे हम बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास आता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का एक ये होता है कि वो बिजनेस के एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लगाता है, किसके द्वारा, कि जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी उसके द्वारा ये पता लगाता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब तक यही मालूम नहीं होगा तो कंपनी आगे कोई फर्दर प्लान नहीं कर सकती। तो सेकंड उद्देश्य की अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है टू डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस। कि एट द एंड ऑफ द ईयर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बेस लेके ये एनालाइज करना, ये पता लगाना कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया बेटा या कंपनी ने लॉस कमाया। इसके लिए कंपनी एक अकाउंट को प्रिपेयर करती है, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के द्वारा ही कंपनी ये जानने की कोशिश करती है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको बेस लेके प्रॉफिट और लॉस का भी पता लगा लिया। फिर अब हमारी जो बारी आती है वो आती है डिटरमाइन करना, फाइंड करना फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या होती है। और ये आर्थिक स्थिति एक स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगाई जाती है, जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। बेटा इसको सेकंड नेम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कभी कभार वाइवा में पूछ लिया जाता है और आधे से ज्यादा बच्चों को इसका दूसरा नाम नहीं पता होता, और यही टीचर फायदा उठाते हैं कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम बताओ, तो इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति का, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं बात करता हूं अगला पॉइंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? साफ साफ लिखा, मैनेजमेंट की। अकाउंटिंग में हमारे पास जो फोर्थ और मेन ऑब्जेक्ट जो माना जाता है, बेटा ये माना जाता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है
उस मैनेजमेंट की ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? डिसीजन लेने में। क्या हेल्प करती है इसको? डिसीजन लेने में। क्या डिसीजन लेने में भाई? कि फर्दर डिसीजन लेने में कंपनी ने आगे जाके क्या करना है, फंड को कहां पे यूटिलाइज करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, अपने कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना, इन सभी चीजों के बारे में हेल्प करना अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, और वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैं फिर आपको एक चीज दोबारा बता दूं कि मैनेजमेंट जो होती है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, मतलब आगे के सोचने के लिए, और लास्ट बजट बनाने के लिए। और इन्हीं चीजों को बेस लेके जितनी भी चीज आपने रिकॉर्ड करी, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई, इन सभी इंफॉर्मेशन का यहां पे यूज किया जाता है। और किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, जो मैनेजमेंट की हर स्टेज पे हेल्प करती है। तो ये हमारा चौथा स्टेप था, चौथा ऑब्जेक्ट था अकाउंटिंग का, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब मैं इसका लास्ट ऑब्जेक्ट बताना चाहूंगा, और वो होता है यहां पे प्रोवाइड रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जैसे कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि अकाउंटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव, नॉट लीस्ट ऑब्जेक्टिव, ये कहते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की होती हैं, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, यूजर को प्रोवाइड करवाना, ताकि उनकी जरूरत, उनकी नीड, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाती है। और यही मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का भी काउंट होता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करवाता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ? यूजर्स के साथ। तो हमने पहला सारे ऑब्जेक्ट बेटा क्या पढ़े? पहला रिकॉर्ड करना, एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड करना, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, यानी बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपर वे से, सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड करना। देन रिकॉर्ड करने के बाद डिटरमाइन करना एट द एंड ऑफ द ईयर कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ। देन उसके बाद ये डिटरमाइन करना कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, किसके द्वारा? बैलेंस शीट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला ऑब्जेक्टिव असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की किस तरीके से वो हेल्प करता है, मदद करता है, और किस तरीके से मदद करता है? सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। और मैनेजमेंट को किस वे में मदद चाहिए होती है? ताकि वो आगे डिसीजन ले सके, बजट बना सके, फोरकास्टिंग कर सके और इफेक्टिव कंट्रोल कर सके। और लास्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेट करना, प्रोवाइड करवाना सारी रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, उनके अकॉर्डिंग टू नीड। तो आज हमने पढ़ा जो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसकी क्वेरी का रिप्लाई उसको मिलेगा।